हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। तो चलिए लेट्स बिगिन। जैसे कि आप सभी को पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका जो एक्सपेंशन है वो इस तरह से आता है कि a होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर। बट बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर के अंदर ये 2ab कहाँ से आया है, क्योंकि a होल स्क्वायर और b होल स्क्वायर तो समझ में आता है, पर ये 2ab कहाँ से आया है। तो वही आज हम लोग देखने वाले कि ये कैसे एग्जैक्टली एक्सपेंड हुआ है और किस तरह से ये a होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b होल स्क्वायर आया है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये होल स्क्वायर जो है वो क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ a होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि a को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है, लाइक a इंटू ए। या फिर मैं लिखता हूँ b होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि b को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया है, लाइक b इंटू बी। वैसे ही अगर आप कोई क्यूब लेते हो जैसे a क्यूब, तो इसका मतलब है कि आपने a को 3 बार मल्टीप्लाई किया है इन द सिमिलर टर्म। वैसे ही यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर क्या हमें बता रहा है कि ये जो a प्लस बी है इसे हमें 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सो इसे अब हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये जो राइट हैंड साइड में आंसर दिया है a होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। वैसे अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं पता है तो ऊपर कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसे कैसे सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस जो हमारा वीडियो था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला उसमें डिस्कस किया है। आप वो वीडियो चेकआउट करके ही वीडियो कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है, कि यहाँ पर जितने भी टर्म है फर्स्ट ब्रैकेट में, उन सारे टर्म से हमको ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो a है, तो a इंटू ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा a प्लस बी। और फिर यहाँ जो सेकेंड टर्म है वो है b और उसके सामने साइन है प्लस, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर प्लस b इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, a से ये पूरे ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई करना है, लाइक फॉर एग्जांपल a इंटू ए, ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट। फिर यहाँ पर साइन है प्लस की, वो लिख देंगे। फिर आ जाएगा a इंटू बी, ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से कर रहे हैं वैसे, तो इसे लिख देता हूँ a इंटू बी प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा b इंटू ए प्लस फिर हो जाएगा b इंटू बी, ये हो जाएगा हमारा लास्ट ब्रैकेट। अब a इंटू बी बोला जाए या b इंटू ए बोला जाए, उसका मल्टीप्लिकेशन एक ही होता है। जैसे अगर आप 3 इंटू 2 करेंगे तो भी आपका आंसर 6 आएगा, और 2 इंटू 3 भी करेंगे तो भी आपका आंसर 6 ही आएगा। तो वैसे ही a इंटू बी बोले या b इंटू ए बोले, उसका मतलब सेम है। तो a इंटू ए हो जाएगा a होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी विल बी ए बी प्लस b इंटू ए विल बी बी ए, मैं इसे ए बी भी लिख सकता हूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, प्लस b इंटू बी विल बी बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, मतलब ये 2 बार ए बी हो गया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि a होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b होल स्क्वायर। तो अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, ये जो हमारा आंसर था a होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b होल स्क्वायर, वही हमारा आंसर आ चुका है फाइनल आंसर, कि a प्लस बी होल स्क्वायर को हमने सॉल्व करके ये आंसर लाया है a होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर। आई होप कि ये एक्सपेंशन आपको समझ में आया होगा। इसके ही ऊपर हम लोग कुछ बेस्ड एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें सॉल्व करना है x प्लस 5 होल स्क्वायर, इस तरह से अगर आपको आता है कहीं क्वेश्चन में, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, क्योंकि ये 2 बार दिया है। और फिर से ये प्रोसेस करना है कि यहाँ जो फर्स्ट टाइम है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, तो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स विल बी 5x प्लस 5 इंटू एक्स अगेन 5x प्लस 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो ये रहेगा हमारा एक्सपेंशन x प्लस 5 होल स्क्वायर का। वैसे अगर आपको ये मेथड बहुत लेंदी लग रही है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं इसकी एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमें देखना है, सपोज 2m प्लस
3n होल स्क्वायर। तो यहाँ किस तरह से एक्सपेंशन होगा, तो हम इसे दो बार लिख देंगे इसी ब्रैकेट को, 2m प्लस 3n फर्स्ट ब्रैकेट इनटू द सेम ब्रैकेट दैट इज 2m प्लस 3n। अब क्या करना है, 2m से ये सारे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2m इंटू 2m प्लस 3n, फिर है प्लस 3, तो वो लिख देते हैं यहाँ ब्रैकेट के बाहर 3n, फिर से लिख देंगे 2m प्लस 3n। अब सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। 2m इंटू 2m विल बी 4m स्क्वायर और 2m इंटू 3n ये हो जाएगा 6mn प्लस 3n इंटू 2m ये हो जाएगा अगेन 6mn प्लस 3n इंटू 3n ये हो जाएगा 9n स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व कर देंगे, लास्ट स्टेप बची है 4m स्क्वायर प्लस 12mn प्लस 9n स्क्वायर, और ये हमारा एक्सपेंशन है 2m प्लस 3n होल स्क्वायर का। तो चलिए अब उस शॉर्टकट ट्रिक की तरफ चलते हैं जहाँ पे इतने सारे स्टेप्स हमको किए बिना एक स्टेप में आंसर आ जाए। तो चलिए फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज x प्लस 5 होल स्क्वायर, जो हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया था, एग्जांपल नंबर 1, वही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ 3 स्टेप में हमारा आंसर आना चाहिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड द लास्ट स्टेप। तो यहाँ पर हम करेंगे इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकेंड टर्म में हम करेंगे सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। अब मिडल में कौन सा टर्म लिखना है, यहाँ कौन सा टर्म लिखना है, तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है कि यहाँ जितने भी टर्म्स दिए हैं इस क्वेश्चन में उन सभी को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये जो ऊपर स्क्वायर दिया है उसे भी मल्टीप्लाई करना है आपको। तो x इंटू 5 इज 5x एंड 5x इंटू 2 विल बी 10x। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब साइन क्या देना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है तो ये फर्स्ट साइन भी प्लस आएगी और सेकंड साइन भी प्लस आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। आई होप ये आपको शॉर्टकट ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं एक बार इसे और एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरीके से। यहाँ लिखना है आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, फिर आपको लिखना है लास्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज 25, और मिडल में आपको ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है, यानी 2 5 10, 10 इंटू एक्स इज 10x, और बीच में जो साइन है वो यहाँ दोनों के बीच में दे देना। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सेकंड एग्जांपल जो हमने लिया था उसकी तरफ चलते हैं। सपोज हमने सेकंड एग्जांपल लिया था 2m प्लस 3n होल स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे इस टर्म का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है आपको। 2m इंटू 3n विल बी 6mn, और 6mn को मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो ये हो जाएगा 12mn, और बीच में साइन हो जाएगी प्लस, क्योंकि हम प्लस वाला फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, अगर आप देखते हो तो सिर्फ आपको क्या करते रहना है कि आपको पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है, फिर आपको लास्ट टर्म का स्क्वायर निकालना है, और मिडल टर्म फाइंड आउट करने के लिए यहाँ जितने टर्म्स दिए हैं उन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है स्क्वायर के साथ, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3y प्लस 7x होल स्क्वायर। तो इसे शॉर्टकट मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या आता है, यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हो जाएगा 9y स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49x स्क्वायर, 3 7 हो जाएगा 21, और 21 इंटू 2 हो जाएगा 42। यहाँ पर है x, यहाँ पर है y, तो इसको xy लिख दीजिए या yx लिख दीजिए, दोनों का मतलब सेम है, और यहाँ पर प्लस साइन दे दीजिए। तो हेंस आपका आंसर आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 42xy प्लस 49x स्क्वायर। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन भी सीखा है, और एक शॉर्टकट ट्रिक भी सीखी है कि कैसे आप बिना लेंदी मेथड सॉल्व किए एक शॉर्टकट मेथड से एक स्टेप में इस वैल्यू का जो है आंसर ला सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर।